प्रोडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। L stands for लेबर एंड K stands for कैपिटल। लेबर क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन के लिए, हाँ, और कैपिटल क्या होगा? जो भी हमारे पैसे लग रहे हैं, लैंड लग रहा है, मशीन लग रही है, प्लांट, जो भी है वो सारा कैपिटल में आएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ L और K। और तुमको ये चार चीजें बताई थी, क्या क्या थी? एक थे वेरिएबल फैक्टर, एक थे फिक्स फैक्टर। ये तो कॉपी में लिखा नहीं हो रहा। वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर और था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड, ये चारों आपस में ना कनेक्टेड है। देखो, वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं इन शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं दोनों, मतलब आपस में एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट है। अब शॉर्ट रन हर कंपनी या हर फर्म के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए शॉर्ट रन 6 महीने है, किसी के लिए 1 साल है। शॉर्ट रन का मतलब है कब हम अपने फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मशीन चाहिए, उस मशीन को अफोर्ड करने मुझे 6 महीने लगते हैं, तो 6 मंथ मेरे लिए शॉर्ट रन पीरियड है। तो 6 महीने तक मैं मशीन को और बाय नहीं कर सकती, मशीन को नहीं ले सकती, तो मशीन तो मेरे शॉर्ट रन पीरियड है। ठीक है, तो शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसमें ये वाले फैक्टर्स ही चेंज होते हैं, बस वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो शॉर्ट रन पीरियड इज अ पीरियड इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंजेस and fixed factor remains constant. और वेरिएबल फैक्टर में क्या लिखूंगी मैं? वेरिएबल फैक्टर इज अ फैक्टर विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होता रहता है वो होता है वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, तुमने पहले हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 यूनिट 2 लेबर करके, 2 लेबर प्रोड्यूस कर रहे, कितने? 10 यूनिट। ठीक है, हमने एक और लेबर को लगाया, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अब हमारे 15 यूनिट, फिर ऐसे फोर्थ को लगाया तो 22 यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे लेबर इंक्रीज कर दे तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो विद चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होता है? चेंज होता है। एग्जांपल क्या है? लेबर। क्योंकि शॉर्ट रन में क्या है, मैं फटाफट से, अगर मुझे पास ज्यादा ऑर्डर आ गया तो मैं जल्दी से लेबर इंक्रीज कर सकती हूँ, लेकिन जल्दी से मशीनरी लाना, ये सब करना, फिक्स फैक्टर जल्दी से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल लेबर। अब फिक्स फैक्टर क्या है? विच चेंजेस इन लॉन्ग रन पीरियड। विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज होते हैं, शॉर्ट पीरियड में दे रिमेन कांस्टेंट। They remain constant in short run. एग्जाम्पल बोल सकते हैं मशीनरी। ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या बोलूंगी? इन विच बोथ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर चेंजेस।
वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर चेंजेस। ठीक है, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय वेरिएबल फैक्टर ओनली। Production can be changed by increasing fixed or variable factor. क्लियर है? दोबारा से समझाओ, मतलब एक बार दोबारा से समझाऊं कि ब्रीफ में कि समझ में आ गया क्या है? एक मिनट दोबारा से। ठीक है, देखो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है जब हमें अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्शन के साथ वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर जिसको हम इजीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि लेबर। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आज एक मिठाई वाली की शॉप है, थाउजेंड्स वो प्रोड्यूस करता है, अभी 1000 मिठाई वो बना लेता है। अब उसको ऑर्डर आ गया शादी का या किसी चीज का, उसको 2-3 दिन में ही बनानी है ज्यादा मिठाई, तो क्या करेगा वो? 2-3 दिन तो शॉर्ट रन पीरियड हो गया ना, बहुत कम पीरियड है कि वो नई मशीनरीज लेकर आए या कुछ और करे, तो वो बहुत सारे और लेबर्स को रख लेगा और मिठाई बनवा देगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है, मतलब जिसको हम जल्दी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिक्स फैक्टर वो है जो जिसको हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ लॉन्ग रन में ही चेंज हो सकता है। क्लियर है? और इसका एग्जांपल क्या है? मशीनरी। तो ये हो गया वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। शॉर्ट रन की डेफिनेशन क्या है? जिसमें से वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है और फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है। और लॉन्ग रन की डेफिनेशन क्या है? जिसमें दोनों क्या होते हैं? चेंज होते हैं, फिक्स फैक्टर भी और वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन क्या लिया है? फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो जो ये लेबर है ये है हमारा वेरिएबल फैक्टर और जो ये कैपिटल है ये हमारा फिक्स फैक्टर। तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर L, K। चारों चीजें आ गई समझ में? एक सेकंड देख लो अच्छे से। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म। एक फर्म कितने गुड्स प्रोड्यूस करते हो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 3 टाइप्स है। पहला क्या है? टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट जिसको हम 3 पी से नोट करते हैं। फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट एपी और एक है मार्जिनल प्रोडक्ट। मुझे टीपी से एपी निकालना आता है पर अच्छा, और आगे नहीं हाँ उसके क्वेश्चन नहीं किए थे, करेंगे आज। तभी पता है टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स produced during a specified period of time using given inputs। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि कितने टोटल हम प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, यूजिंग गिवन इनपुट्स। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि एवरेज हम पर वेरिएबल, मतलब हर एक वेरिएबल एवरेज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज द एवरेज ऑफ पर वेरिएबल इनपुट इज द, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसको, इट इज द एवरेज ऑफ वेरिएबल पर यूनिट या पर यूनिट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल पर यूनिट क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि एक कुछ प्रोड्यूस कर रहा था 32 सॉरी दूसरे प्रोड्यूस कर रहा 42, तो एक पहले हम एवरेज निकाल, तो पहला पर्सन जो है वो 30 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मिलके 42 कर रहा है, तो एवरेज में एक कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 21। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ वेरिएबल पर यूनिट। क्लियर है? मार्जिनल क्या होता है कि एक और के ऐड करने से कितना इंक्रीज हो गया? 12 नहीं हाँ देखो, एमपी फर्स्ट का तो कुछ नहीं हुआ, जब 1 से 2 लेवल किया तो मैंने कितना इंक्रीज हुआ? 12 का। फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 13 का, हाँ 23 का। ठीक है, तो ये एमपी है। एक और एक्स्ट्रा लेबर के ऐड करने से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? वो क्या होता है हमारा? एलपी। ठीक है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इट रेफर्स टू एडिशन टू द प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। अब तीनों टीपी क्या होता है? टोटल, एक ने मिलकर 30 करे, दो ने मिलकर 42 करे, तीन ने मिलकर 65 करे, ये हमारा है टीपी। एवरेज एक पर्सन कितना कर रहा है? एक ने 30 का 30 आ गया, दो ने मिलकर 42 करे ना, तो एवरेज एक पर्सन कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 21। ऐसे यहाँ पे एक एवरेज पर्सन कितना कर रहा है? 21.66। ठीक है, कि एक एवरेज पर्सन कितना, तो एवरेज क्या होता है कि एक पर्सन एवरेज डिवाइड बाय 65/3। ठीक है, टोटल मतलब सारे मिलकर कितना कर रहे हैं? एवरेज का मतलब कि टोटल से एक पर्सन, इसमें यहाँ बोलिए 2 बंदे मिलकर 42 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक अकेला पर्सन मिलकर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 21। ये एवरेज हो गया।
मार्जिनल क्या होता है कि एक और एडिशनल लेबर लगाने से कितना इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में। तो जब हमने 1 से 2 लेबर करे तो प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हो गया 12 से, एमपी हो गया 12। फिर जब मैंने 2 से 3 करे लेबर तो कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 23। तो ये होता है एमपी, टीपी और एपी। क्लियर है? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर पीपी। अब यहाँ पे आपको एपी और एमपी निकालना है। एपी और एमपी फाइंड आउट करो। एपी कैसे निकालते हैं? एपी निकालोगे 10 डिवाइड बाय 1 हाँ, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 10? 10 नहीं होगी अब फिर 30 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 3, 15 52 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 52, पॉइंट 10 पॉइंट कुछ ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। एमपी का होता है फर्स्ट का, ये तो सेम लिख दो या डैश छोड़ दो, मतलब 10 का 10 लिख दो या फिर डैश, ठीक है। सेट अब कितना एमपी आया, एक और की इंक्रीज करने से कितना 20, ठीक है। फिर एक और की इंक्रीज करने से फिर 52 माइनस 45, नहीं 17 के साथ आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। ये तो हो गया जो हमें टीपी से एपी एमपी निकालना है, इसको मैं रफ कर दूँ। क्या अभी हमने क्या सीखा? टीपी से एपी और एमपी निकालो अब तुम्हें एपी से टीपी निकालना है। एपी से टीपी हाँ। निकालना है फाइंड टीपी बाय एपी। देखो जब हम एपी अरे निकालें, चल हाँ मैं फॉर्मूला लिख अरे फॉर्मूला तो आंसर में निकालूंगा एपी का लिखना है। अरे एपी कैसे पहले वाले का 10 आएगा टीपी, उसके बाद दूसरे वाले का 50 आएगा, तीसरी वाले का 45, 30 into 40 होता है 52 का आएगा। और इसके बाद 10.4 into 5 कितना होता है 52। इसके बाद 6 into 48 तो कितना था 10 10 30 30 नहीं 45 हाँ 45 52 48। चलो ठीक है। अब एमपी से टीपी निकालना है। अब एमपी से टीपी निकालना है। पहले वाले का 10 होगा क्योंकि मतलब कि हाँ पहले सेम सेम वैल्यू हाँ थी फिर 30 अच्छा समझ गया। और 30 का 45 प्लस 7 52 उसके बाद ये 0 0 52 48 ठीक है, समझ में आ गया? टीपी से एपी, एपी से टीपी, एमपी से कर लो क्या? ठीक है, इसके बाद आता है नोट। क्वेश्चन लिखो